सुप्रभात। आप सब बच्चे कैसे हैं? मज़े में? आशा करती हूँ आप सभी बच्चे इसी तरह खाते-पीते, हँसते, खेलते रहें। खाने-पीने के नाम से याद आया कि आज का पाठ भी हमारा खाने-पीने से संबंधित है। आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 का पाठ 10 पकाएं, खाएं पढ़ेंगे। खाने से हम सबके मुंह में पानी आ जाता है। आपके मुंह में भी आ गया ना? यह वीडियो देखने के बाद आपको बर्तनों की जानकारी होगी, कच्ची और पकाकर खाने वाली वस्तुओं की जानकारी होगी और हम पकाने के विभिन्न तरीके सीखेंगे। खाना बनाना भी एक कला है, जिसे पाक कला कहते हैं। आपके घर में कौन खाना बनाता है? मम्मी, दादी या बड़ी दीदी? क्या आपके पापा भी खाना बनाते हैं? यदि हाँ, तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं, तो आप बताओ वो क्यों नहीं बनाते? आज आप उनसे पूछ के रखना। कई घरों में खाना बनाने के लिए रसोइया या कुक भी रखा जाता है। बड़े-बड़े होटलों में खाने बनाने का काम बावर्ची या शेफ करते हैं। अब बात आती है, खाना पकाना क्यों है जरूरी? क्यों पकाना जरूरी है? क्योंकि खाना पकाने से वो स्वादिष्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है, मुलायम हो जाता है और खाने में आसान होता है। बड़े बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे पका हुआ खाना जल्दी से खा सकते हैं। उसमें मौजूद कीटाणु भी मर जाते हैं। खाना को पकाकर खाने से उसकी गंध भी बदल जाती है। उससे वो और आकर्षित दिखता है। तो चलो हम पाठ शुरू करते हैं। पकाएं, खाएं। इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें जहां-जहां आप बिंदु है वहां पर आप रंग भरेंगे। आप रंग भरना शुरू करो। जब आप रंग भरेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें कुछ बर्तन उभर कर आ रहे हैं। आप पहचान पा रहे हो वो बर्तन कौन से हैं? हाँ, बताओ। कढ़ाई है, तवा है और क्या है? छन्नी है, पैन है, प्रेशर कुकर है, पलटा है, कड़छी है, मटका है या लोटा है ना? ऐसे ही है ना? तो आप ये सब नाम इस खाली स्थानों में लिख लेंगे। तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए, लेकिन इसके अलावा भी आपके कई बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कौन-कौन से बर्तन हैं वो? हाँ, बताओ। कौन-कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करते हो? चम्मच, गिलास, कटोरी। आप ये सब बर्तनों के नाम इन खालिस्तानों में लिखेंगे। प्लेट, इसके अलावा भी आप जो भी करते हैं, कप, जग, कांटा, पतीला, भगोना, जो भी आप बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब बर्तनों के नाम आपने इन खालिस्तानों में लिखने हैं। अब बर्तन किन-किन चीज़ों के बने होते हैं? आप रसोई घर में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे बर्तन हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे कि मटका, सुराही, हांडी, इस तरीके के बर्तन होते हैं। कुछ कांच के बर्तन होते हैं, जैसे ग्लास या कुछ। ये सारे बर्तन, कांच के बर्तन माइक्रोवेव में काम आते हैं। कुछ बर्तन पीतल के बने हुए होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ये एक तरह की धातु होती है, तो इसका इस्तेमाल पूजा में भी करते हैं और खाना बनाने में भी करते हैं। आजकल हम स्टील के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये स्टील के बर्तन 2 या 3 धातुओं को मिलाकर बनते हैं। इसके अलावा हम चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, पूजा में भी चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग खाने में भी चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लकड़ी के बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पलटा, कड़छी, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। आजकल प्लास्टिक की क्रॉकरी का बहुत फ़ैशन है। ये टूटती भी नहीं है और साफ़ करने में भी आसान है और यूज़ करने में भी आसान है। कुछ लोग लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। उनके अनुसार इससे पौष्टिकता बढ़ जाती है। पुराने लोग पुराने समय में
बड़े-बड़े लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे। अब तो हम मिक्सी में चटनी पीस लेते हैं ना, तो पहले सिलबट्टे पर चटनी पीसते थे और गेहूँ पीसने के लिए चक्की का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो हाथ से चलाते थे। लेकिन आजकल हम आटा चक्की का जो इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली से चलती है। अगला प्रश्न है, बर्तन किन-किन चीज़ों के बने होते हैं? तो आपने देखा बर्तन, कोई भी 3 नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। काँच, स्टील, प्लास्टिक, जो आपका मन करे आप 3, जिस तरह के बर्तन आपके इस्तेमाल होते हैं घरों में, आप कोई 3 नाम लिख सकते हैं। अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे और वे किस चीज़ के बने होते थे। तो पहले हमारे लोहे, पीतल, तांबे के बर्तन इस्तेमाल में आते थे और वो बड़े-बड़े होते थे। हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते हैं। पता करो हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं, किन चीज़ों को पकाकर खाते हैं। तो आपको ये तालिका दी हुई है, इसमें कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं, इसमें पकाकर खाई जाने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं, इसमें उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो कच्ची और पकाकर दोनों खाई जा सकती हैं। जैसे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन-कौन सी हैं? जिन्हें हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, जैसे गाजर, और बताओ? टमाटर, मूली, मूली खाते हैं ना, कच्ची खा लेते हैं। पत्ता गोभी, ये भी कच्ची खा लेते हैं। प्याज, और इसके अलावा सारे फल जो हैं वो हम कच्चे ही खाते हैं। चुकंदर खाते हैं, खीरा खाते हैं। तो आप कोई 5 नाम लिख लो। पकाकर कौन-कौन सी खाते हैं? जैसे दाल है, वो हम पकाकर खाते हैं। चावल है, वो पकाकर खाते हैं। सारी सब्जियाँ, बैंगन, घिया, ये सब हम पकाकर खाते हैं। मछली, मांस, ये सब पकाकर खाते हैं। तो आप कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिख लो। कच्ची और पकाकर दोनों तरीके से खाई जाने वाली क्या चीज़ें हैं? मूली जैसे हम सलाद में भी खाते हैं और उसकी सब्जी बनाकर भी खाते हैं। गाजर को हम सलाद में भी खाते हैं और उसकी सब्जी, हलवा अलग-अलग तरीकों से भी खाते हैं। टमाटर को हम कच्चा भी खा सकते हैं और सब्जियों में डालकर पका भी सकते हैं। प्याज भी हम कच्चा खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। पत्ता गोभी भी कच्ची भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। हमें सब सब्जियों और फलों को धोकर खाना चाहिए। अब आप ये बताओ, हमें इनको धोकर काटना चाहिए या काट कर धोना चाहिए? आप सोच कर रखना, मैं आपसे अगली वीडियो में पूछूंगी। आपने देखा मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा, कैसे-कैसे बनाती है? क्रमबद्ध तरीके से बताओ। सबसे पहले क्या करती है मम्मी? आटा लेती हैं, उसमें पानी मिलाकर उसे आटा को गूंथती है, फिर उसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाती हैं, फिर चकला बेलन की सहायता से रोटी को बेलती हैं और फिर तवे पर सेकती हैं और फिर आग पर फुलाती हैं। तब जाकर आपकी रोटी प्लेट में आती है। आती है ना? ऐसे ही आपने कोई एक चीज़ देखनी है घर में पकते हुए और उसके लिखना है कि वो कैसे बनती है। सबसे पहले आपने यहाँ पर चीज़ का नाम लिखना है कि आपने क्या देखा, फिर उसके क्रम से लिखना है कि आपने उसके बाद ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। जैसे चाय कैसे बनती है? सबसे पहले आप क्या करते हो, एक कप प्लेट लेते हो और उसमें टी बैग डाल देते हो। फिर उसमें गर्म पानी करके उसमें टी बैग में डाल देते हो। फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हो। फिर उसमें चीनी और दूध मिलाते हो और फिर चम्मच से हिलाते हो और आपकी चाय तैयार हो जाती है। ऐसे ही आपने फिर यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे चावल बनाना लिख सकते हो। कैसे चावल बनाती है मम्मी? सबसे आसान है। चावल बनाने के लिए पहले 1 कटोरी चावल लेती है, पानी को उबालती है, चावल को धोती है, फिर चावलों को उबले हुए पानी में डालती है, उसका पानी निकाल देती है और फिर आपके चावल तैयार हो जाते हैं। तो आपने देखा रोटी बनाने के लिए क्या किया मम्मी ने? तवे पर सेक कर बनाई। चावल बनाने के लिए क्या किया? उबाल कर बनाया। चाय कैसे बनाई? उबाल कर। तो ये सब पकाने के अलग-अलग तरीके हैं। तो इस तालिका में देखो,
आपको पकाने के अलग-अलग तरीके दिए हैं, आप उसमें बताएँगे कि हम ये चीज़ें कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है भूनकर, भूनकर क्या-क्या बनाते हो आप? सोच कर बताओ। भूनकर हम भुट्टा खाया, भुट्टा बना खाते हैं, शकरकंदी भूनकर खाते हैं और क्या भूनकर खाते हो? मूँगफली भी भूनकर खाते हो। अब आता है उबालकर, उबालकर क्या-क्या बनाते हो? अंडा उबाल कर खाते हो, दूध उबाल कर पीते हो, उबालते हो ना पहले, और आलू उबाल कर खाते हो, सूप उबाल कर पीते हो, तो ये सब उबाल कर करते हैं। उबाल कर करने से क्या फ़ायदा होता है? इनके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तलकर, तलकर क्या-क्या बनाते हो आप? तलकर हम पूरी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं और कुछ पापड़ भी बनाते हैं, है ना? पापड़ भी तल के बनाते हैं। आगे आता है सेक कर क्या-क्या बनाते हो? जैसे रोटी आपने सेक कर बनाई, बनाई ना, पापड़ आप तवे पे सेक के बना सकते हो और चीला बना सकते हो, ये सब आप सेक कर बनाते हो। इसके अलावा और कौन से पकाने के तरीके होते हैं? हाँ जी, बेक करके क्या-क्या बनाते हो? केक, बिस्किट और पिज़्ज़ा, ये सब बेक करके बनाते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं हम? भाप द्वारा पकाना, भाप द्वारा पकाना क्या-क्या बनाते हैं भाप से? इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं और मोमोस भी बनाते हैं। आज हमने पकाने की विभिन्न विधियां सीखी, बर्तनों के बारे में भी जाना और कच्ची और पकाकर खाए जाने वाले वस्तुओं के बारे में भी जाना। अगली वीडियो में हम ईंधन के बारे में जानेंगे, हर राज्य के खास व्यंजन के बारे में जानेंगे और कुछ विधियां सीखेंगे जिसमें ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता। धन्यवाद।